मेंटली प्रॉब्लम है, बहुत हटेला हूँ मैं। वो सेम शो में सेम सीज़न में होता तो पता चलता था उसको भी। कंटेंट दे रहा है तो हाँ, क्या वो रियल है तो नहीं। सना मकबूल देखो, सना मकबूल की एक बहुत आला तरीन बात है जिसको मैं जेन्युइनली दिल से सल्यूट करती हूँ। वो कहती है कि मैं सेल्फिश हूँ, मैं ट्रॉफी जीतने आई हूँ, मैं दोस्त बनाने नहीं नहीं आई हूँ हूँ। ये फालतू के, मेरे को ईडी की रेड तो नहीं पड़ रही है, ना ही मेरे को स्नेक वेनम वाला केस वेस में ऐसे कुछ चीज़ों में इन्वॉल्व हूँ, ना ही मैं कोई गमला चोर हूँ। उसको ना जवाब दिया है फैसल ने, मेरे भाई ने, बहुत ही अच्छी तरीके से अपना क्लास अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करते हुए उसको जवाब दिया है। फिर एक बार में सब चीज़ों का टोटल लेके बैठूंगा और हफ्ते भर के अंदर आपको पता चल जाएगा, जवाब मिलेगा। तो चाहे वो अरमान हो, कटारिया हो, या साई केतन मेरा जो दोस्त था उससे भी हो, मैं किसी से भी बट ढसा नहीं हूँ। इतना ही फर्क था लोगों को, अब ये लग रहा है कि फैन फॉलोइंग के डर से शायद से आपको बाहर निकाला गया है। व्हाट यू हैव टू से? अल्लाह बेहतर जाने। और ऑल ऑफ अ सडन एविक्शन हुआ, मैं भी प्रिपेयर्ड नहीं था। खैर जो भी होता है उसमें अल्लाह की मर्ज़ी थी, मैं यही सोचा और मैंने अपना लेवल बेस्ट किया। और वो टास्क भी जो परफॉर्म किया था जिसके वजह से मुझे बाहर निकाला गया, मुझे भी नहीं लग रहा है कि मैं वो टास्क में हारा था। अरमान, क्या लगता है जिस तरीके से इतने कम टाइम में आप बिग बॉस से बाहर आए, क्या इतने टाइम के लिए आपको अंदर लिया गया था या फिर क्या, किस लिए आप अंदर लिए थे? ऑडियंस जानना चाहती है। यस, क्योंकि सबको यही लग रहा है कि शायद से व्यूअरशिप के लिए सिर्फ आपको लिया गया था। देखो अल्लाह बेहतर जाने, वापस से मैं ये बोल रहा हूँ, मैं कुछ भी चीज़ें जानता नहीं हूँ बैक एंड पे क्या क्या चीज़ें चल रही थी, पर हाँ, एविक्शन बहुत ही ज़्यादा अनफेयर लगा मेरे को। पर जो भी जर्नी रही है बहुत ही कम टाइम के लिए गया। और जब मैं निकला तो थोड़ा सा सैड था, पर घर आने के बाद जब मैं लोगों का प्यार देख रहा हूँ, स्क्रॉल कर रहा हूँ इंस्टाग्राम, तो लोग कितना ज़्यादा प्यार किए और सपोर्ट किए। पूरे इस सीज़न में मुझे नहीं लगता इतने कम टाइम में कोई इतना बड़ा इम्पैक्ट थ्रो किया था और लोग उसको इतना पसंद कर रहे थे। तो तब मुझे लगा कि ट्रॉफी नहीं आई, पर लोगों के दिल में जगह बनी, वो ज़्यादा मैटर करता है। अदनान, कैसा लग रहा है अभी आपको? मुनव्वर ने अभी एक स्टोरी भी डाला है ऑफ इट आते हुए आप कि क्या कैसे क्या आवाज कहना आ रही चाहेंगे? आप मुनावर फारूकी जैसा जो स्टारडम उनका था उसी तरह का स्टारडम अभी आपका हो चुका है, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा नहीं है, देखो सब अपनी अपनी जगह है, मुनव्वर अपनी जगह है, मैं अपनी जगह हूँ, सबकी एक अलग पर्सनालिटी होती है। और मैं हमेशा से ग्रेटफुल रहा हूँ और अल्लाह का शुक्र किया हूँ। और ये सब मुझे लगता है कि जितना शुक्र करूँ उतना कम है। अदनान, जैसे कि आपकी एंट्री जैसे हुई बिग बॉस हाउस में, जिस तरीके से दिखाया गया, जिस तरीके से आपका गेम रहा, वैसा ऑडियंस को कुछ नहीं दिखा। जहाँ तक हम ऑडियंस अगर देखें, अदनान की गेम प्लान करें, आपके फ्रेंड भी आए थे स्टेज पे, बहुत कुछ एलविश के साथ में बातें किए, आपको लेकर काफी ज्यादा पॉइंट रखा। दोनों के बीच में कहीं ना कहीं बातों में ही लड़ाई छिड़ती हुई नजर आई, बट आपका गेम प्लान में उतना दम नहीं दिखा जितना आप बाहर दिखाते रहे हो। एलविश के थ्रू की चूड़ियां हो गई, लाल चूड़ियां रुको, हो गई, बट बता अंदर रहा नहीं हूँ। दिखा है। हाँ, ये ऐसे आपको लगता है कि नहीं दिखा, बाकी सबको तो बराबर दिखा। क्योंकि अंदर जाने के बाद बहुत सारी चीज़ें आप नहीं देख पाए। जैसे कि कटारिया बहुत चीज़ें सामने से कर रहा था, जैसे कि अच्छी चीज़ें, एज इन वो बंदा पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा है। जैसे कि मैं दोपहर में खाली रोटी उन लोग बना रहे थे, तो मैं बोला यार खाली रोटी से मेरा पेट नहीं भरता है। तो वो अपने लिए राइस बना रहा था, तो वो बोलता है ले इसमें से ले लियो। उसके बाद में नींबू पानी बना के ला रहा है, नींबू पानी मेरे हाथ में ग्लास दे रहा है। तो वो जब सामने से एफर्ट दिखा रहा है दोस्ती का, तो मैं भी एक इंसान हूँ, जब मैं देख रहा हूँ कि सामने से कोई लड़का अच्छे से मिलने की कोशिश कर रहा है, बात करने की कोशिश कर रहा है, तो मेरे को नहीं लगा अननेसेसरी मैं पंगे लूँ। ये शो के लिए मैं बहुत ज़्यादा रियल था। बाहर जो पॉइंट रख के गया था वो अंदर जाके मैंने मुंह पे बोला। और हाँ, जब उसने पोक किया तब मैंने जिस तरीके से उसने पोक किया उसका जवाब उस तरीके से दिया। तो आपको बीच में ऐसे लगता है आपको कि जिस तरीके से मैं बोलता था वैसे मैंने नहीं किया, ये ऐसे आपको लगता है। नहीं तो मेरे बाकी सब दोस्त लोग को तो बराबर लगता है कि बट जैसा। अदनान, जहाँ हमें फाइट पहले पूछ किया था कटारिया को, देन दोनों का हम्म, बातों में बात सॉल्व हो गई, बट कहीं ना कहीं हमें एज अ ऑडियंस जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे आपसे या दोनों साइड से, वो कहीं ना कहीं नहीं दिखा हमें। एक आप ही अलग ऑडियंस हो, खाली इतने सारे लोग हैं, किसी को नहीं दिख रहा है कि सामने से कौन धक्का दिया, सिर्फ तुमको दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अदनान, अरमान के बारे में काफी लोग कह रहे हैं कि वो विलन है। सना ने भी कहा है वो घर के विलन है। आप घर में जाके उनसे पर्सनली मिली है, बातचीत हुई है, काफी चीजें हुई है, आपको क्या लगता है उनका पर्सनालिटी क्या है? क्योंकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सिर्फ कंटेंट अरमान ही दे रहा है। एग्जैक्टली exactly. मैं भी मानता हूँ आपसे, आपकी ये बात से मैं भी सहमत हूँ। क्योंकि कंटेंट दे रहा है तो हाँ, क्या वो रियल है तो नहीं। तो कंटेंट देने के हिसाब से वो 10 मिनट पहले आके बहुत अच्छे से बात कर रहा है, और ऑल ऑफ अ सडन 10 मिनट बाद कोई भी एक सिली टॉपिक मिल रही है तो उसको मुद्दा बना के उस पर लड़ रहा है।
जो एक्चुअल समझ रहे, मतलब एक दिन में 5-7 ऐसे इंसिडेंट करो जिसमें से कुछ ना कुछ में तो दिख क्या होगे। तो ये सब प्लानिंग प्लॉटिंग मेरे को आती नहीं है, मैं अब एकदम रियल था, मैं अननेसेसरी पंगे नहीं लिया। हाँ, कोई अगर पंगे लिया है तो चाहे वो अरमान हो, कटारिया हो, या साई केतन मेरा जो दोस्त था उससे भी हो, मैं किसी से भी ढसा नहीं हूँ। सबको जैसा जो मेरे से भिड़ा उसको वैसा जवाब दिया। देखो, बाहर निकलते निकलते भी मैंने सबसे मिला, सबसे हंस खेल के मिला, और मैं बोला जो भी था गेम तक, किसी को बुरी लगी होगी तो सॉरी, क्योंकि गेम था। एट द एंड कभी कभी एक ही ग्रुप में थे, एक ही टीम में थे, कभी अगेंस्ट थे, तो ये एक गेम का सिलसिला था। एज अ पर्सन ना वो मुझे जानता था ना मैं उससे जानता था, तो जो भी एक दूसरे को लेके परसेप्शन थे वो शायद चेंज हो गए। मेरे भी उसको लेके जो थे कि वो सामने से बहुत ज़्यादा उंगली करने वाला रहेगा, झगड़े करेगा, आके पंगे लेगा, वो भी चेंज हुआ। विशाल ने आपके ऊपर कैंसलेशन का वो जो लगाया था अदनान, काफी देखा गया कि आपको उस वक्त के लिए बुरा लगा भी था और आपने बोला था कि ये एक्सपेक्ट किया था मैंने। हाँ, क्या कहना चाहोगे? देखो, वो मैं जहाँ तक का जानता हूँ, मुझे पता था कि वो गेम के हिसाब से सोच रहा है, और अभी ऑल ऑफ अ सडन वो इतने टाइम से उसके साथ रह रहा है और मैं आ जाऊँगा, तो लोगों को उसको लग रहा था कि गलत दिख के आएगा, पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को उस चीज़ से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट जैसा मैं उसको दोस्त पहले मानता था वो आज भी मानता हूँ और आगे भी मानूंगा। उसके लिए इज्जत जो पहले थी वो आगे भी इंशाल्लाह वैसी ही रहेगी। इवन एलबीश यादव ने भी काफी कुछ कहा था आपके बारे में कि आपको मेंटलिटी प्रॉब्लम है, बिग बॉस की क्वालिटी नहीं है बिग बॉस के घर पे जाने की, तो इस पे आप हाँ, मेंटली प्रॉब्लम है, बहुत हटेला हूँ मैं। वो सेम शो में सेम सीज़न में होता तो पता चलता था उसको भी, ये तो सच बोल रहा है। पर हाँ, मैं क्रिमिनल तो नहीं हूँ, फालतू के मेरे को ईडी की रेड तो नहीं पड़ रही है, ना ही मेरे को स्नेक वेनम वाला केस वेस में ऐसे कुछ चीज़ों में इन्वॉल्व हूँ, ना ही मैं कोई गमला छोड़ू। तो आपने वड़ा पाव उत्तर के बारे में जो गलत लिया, आप क्या मानते हैं? किस चीज़ का डिसीजन? जो सलमान और अनिल कपूर की बात करते हैं उसमें आपने बताया ना कि सलमान रहते तो डिसीजन सही लेता, लेकिन अनिल कपूर ने लिया वो गलत लिया है कि नहीं नहीं, एक सेकंड, आप गलत सवाल पूछ रहे हो। ना सलमान ने डिसीजन लिया है ना अनिल कपूर ने लिया है, ये इंटरनल अंदर की बात है, आप गलत मत पूछिए प्लीज। अदनान, ये जानना चाहेंगे अरमान मलिक पर आज हम देख रहे हैं उनका एक वीडियो वायरल हुआ था और वो कहीं ना कहीं वल्गैरिटी प्रूव कर रहा है, सबको ऐसे लग रहा था, बट आज उसके ऊपर केस भी हुआ और जियो सिनेमा ने उसके ऊपर स्टेटमेंट दिया है। व्हाट यू हैव टू से? जब आप अंदर गए थे तो कृतिका और अरमान के बारे में कितना आपने क्लोजली देखा उन्हें? मैं वो वल्गैरिटी नहीं देखा मैंने ऐसा कुछ, मैं तो ऐसा कुछ देखा नहीं, मतलब कि किस बारे में बात कर रहे हो आप, सच्ची में नहीं पता मुझे। प्लीज ये सारी चीजों के बारे में आप प्रेफरेंस कीजिए और लास्ट सेट ऑफ क्वेश्चन प्लीज पूछ लीजिए। लास्ट में आप क्या बताना चाहेंगे कि जितने सारे अंदर है बाहर आने के बाद किससे दोस्ती रखेंगे और किससे नहीं रखेंगे? मैं वापस से बोल रहा हूँ, इससे पहले भी मैंने सेम चीज़ बोला, मेरे दिल में किसी के लिए भी कुछ भी नहीं है। जो भी आके मिलेगा, जो भी दोस्ती का हाथ बढ़ाएगा, मैं उससे मिलूंगा। जिसको नहीं मिलना है मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या लगता है आपको कौन विनर हो सकता है? 3 जन, सना मकबूल, नेजी या विशाल, और मैं चाहता हूँ या तो नेजी होए या तो विशाल, पर मैं चाहता हूँ मेरी जो फैंडम है, जो मेरी सोशल मीडिया पे चाहने वाली जो जनता है, मैं चाहता हूँ वो सब नेजी को सपोर्ट करें। अगर कटारिया हो गया तो खुश हो गया या दुख हो गया? कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखो सबकी अपनी पसंद होती है। अभी आप बोलोगे कि किसको जीतना देखते चाहोगे, जैसे कि आपके घर में 2 मेंबर्स हैं, तो आप क्या बोलोगे? कोई भी जीत रहा है, अपने वाला ही जीत रहा है। तो मैं पर्सनली जो जितना भी टाइम स्पेंड किया हूँ कटारिया के भी साथ, तो वो भी जीता तो अच्छी चीज़ है, कोई गलत बात नहीं है। मगर हाँ, मेरा जो हिसाब से बॉन्ड रहा है और नेजी जो हिसाब से कम बैक करना चाहता है और जैसा वो प्योर और जेन्युइन बंदा है, मैं चाहता हूँ कि नेजी जीते। सिस्टम हैंग करने की बात कर रहे हो आप, क्या आपका स्टेप होगा एलविश के लिए? देखो, उसको ना जवाब दिया है फैसल ने, मेरे भाई ने, बहुत ही अच्छी तरीके से अपना क्लास, अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करते हुए उसको जवाब दिया है। पर बोलते हैं ना, कभी कभी किसको उसकी लैंग्वेज में ही जवाब देना पड़ता है। तो अभी आ गया हूँ मैं, अभी ये सब इंटरव्यू वगैरह लाइनअप थे, मेरी फैमिली को भी टाइम दूंगा। फिर मैं बहुत सारे ब्लॉग वगैरह बनाया वो मेरे ऊपर, और बहुत सारी स्टोरीज़ वगैरह पे भी रिएक्ट किया है। तो फुर्सत में देखूंगा जाके, फिर एक बार में सब चीज़ों का टोटल लेके बैठूंगा और हफ्ते भर के अंदर आपको पता चल जाएगा, जवाब मिलेगा। विशाल को लेकर क्या आपको क्लियर हुआ है कि उसने ऐसी कुछ कमेंट नहीं किया था?
तो जब पायल जी आई थी तब यही सिचुएशन थी कि लव ने एतराफ़ किया था कि ये हुआ। फिर जब विशाल के पेरेंट्स आए तो उन्होंने आके ये बोला कि उसने इस तरीके से नहीं बोला, और तब विशाल में भी थोड़ा एतमाद और मुझ में भी आया कि शायद फिर इसको गलत तरीके से दर्शाया गया। सो हैविंग सेड दैट, विशाल के लिए रिस्पेक्ट है, मे बी उसको गलत वे में लिया गया होगा, मैं भी इस चीज़ पे बिलीव करना चाहूँगी। आई वुड वांट टू बिलीव। लास्ट सेट ऑफ 2 क्वेश्चंस है। जानना चाहूंगी एज अ गर्ल, जिस तरीके से रणवीर जी कमेंट पास कर रहे हैं सना मकबूल पे कि बहुत सेल्फिश है, बहुत चुड़ैल है, गंदी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो काफी ज्यादा वीडियो में वायरल हो रहा है वो क्लिप जी। तो आपके अकॉर्डिंग मैं जानना चाहूंगी सना सुल्तान कैसी है, उनके मतलब सच में वो सेल्फिश है? सना मकबूल सना मकबूल सना मकबूल देखो, सना मकबूल की एक बहुत आला तरीन बात है जिसको मैं जेन्युइनली दिल से सल्यूट करती हूँ। वो कहती है कि मैं सेल्फिश हूँ, मैं ट्रॉफी जीतने आई हूँ, मैं दोस्त बनाने नहीं आई हूँ। ये उनका स्टेटमेंट है। जब वो खुद लड़की एक्सेप्ट कर रही है कि वो ऐसी है तो वो है, पर रणवीर जी को हक नहीं बनता कि वो किसी के बारे में घटिया तरीन चीज़ें बोले और कुछ ऐसे डेरोगेटरी कमेंट पास करे। उसके लिए इख्तिलाफ है। सना मकबूल ही नहीं, किसी लड़की या किसी लड़के के ऊपर भी आपको हक नहीं बनता कि आप किसी की निजी ज़िंदगी पे इस तरीके का कमेंट करें, क्योंकि आप एक पब्लिक फिगर हो, आप एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर हो जहाँ पे करोड़ों लोग देखते हैं, लोग आपको एज ए इंस्पिरेशन देखते हैं। तो आप अगर ये करोगे तो ये गलत भी हो सकता है। सो इस चीज़ पर मैं सपोर्ट नहीं करती रणवीर जी को। फाइनल क्वेश्चन। लेकिन मैडम, सना, आपको क्या लगता है कि जो अरमान मलिक जिस तरीके का बिहेव कर रहे घर में, विशाल के साथ पहले थप्पड़ वाला सीन हुआ, फिर आपके अगेंस्ट बोलना जी, अदनान के साथ भी झड़प हो गई थी, कहीं ना कहीं फाइटिंग तक जा रही थी बात, तो आपको ऐसा लगता है कि वो जानबूझकर ये सब कर रहे, फिर भी वो नॉमिनेट नहीं हो रहे, फिर भी उनका एलिमिनेट नहीं हो रहे? मैं यही बोलना चाहूँगी अरमान मलिक के हवाले से कि वो हिपोक्रेट इंसान है, और उन्होंने बाज़ दफ़े ये प्रूव किया है। दूसरों के हवाले से तो किया ही किया है। मेरा तो पर्सनल एक्सपीरियंस है, साई केतन को मेरे अगेंस्ट मुसलसल भड़काते गए और उस वजह से साई के बिहेवियर में तब्दीली मुझे दिखी। उसके अलावा उन्होंने मुझे बॉडी शेम किया, जैसे कि विशाल के ऊपर उन्होंने किया। तो ये सारी चीज़ें इस बात का प्रूफ है कि वो अपने आप को इतना कॉन्फिडेंटली ओवर कॉन्फिडेंट है कि वो बाहर नहीं निकलेंगे। वो उनके बिहेवियर में दिख के भी आता है। बट पता है क्या, असली जर्नी बिग बॉस में नहीं, असली जर्नी बिग बॉस से बाहर आके चालू होगी कि आप वहाँ क्या छाप छोड़ कर आए हो। तब आप भी हो, मैं भी हूँ, हम देखेंगे कि वो क्या छाप छोड़ कर आए और ऑडियंस उनको किस तरीके से देखती है। ठीक है, चलिए थैंक यू। शुक्रिया, शुक्रिया। बाहर आई है तो अदनान की वजह से, क्योंकि आपका जो पार्टनर थे लास्ट गेम में, अगर वो सही तुक्का लगाए होते आप दोनों, तो अब तक आप गेम में बनी हुई होती। अगर दूसरे कोई अनदर घर के पार्टनर आपके रहते तो आपको क्या लगता है? नहीं, मैं इस बात पे इत्तेफाक नहीं रखती, बिकॉज़ मुझे लगता है वो मुकद्दर का खेल है। वो जो होना था वो हुआ, हमने कोशिश पूरी की। हाँ, मैंने अदनान को बोला ज़रूर था कि अदनान टाइम हो गया है, और 16 मिनट हो गए थे हमारे। मैंने बोला ज़रूर था, थोड़ा सा उसकी तरफ से मिसकैलकुलेशन हुआ होगा, बट हैविंग सेड दैट इट्स ओके, इट्स पार्ट ऑफ इट। और मुझे कोई इस चीज़ का गिला नहीं है कि मैं 1 महीना 4 दिन रह के आई हूँ। मेरे लिए वो भी बहुत बड़ी बात है। एक कॉन्ट्रोवर्शियल शो में बिना कोई कॉन्ट्रोवर्सी के बाहर मैं क्लीन आई हूँ, ये मेरे लिए भी अच्छी बात है। मेरे जो वालिदैन हैं उनके लिए भी अच्छी बात है। दे आर प्राउड ऑफ मी, तो मुझे और क्या चाहिए। माई फ्रेंड्स आर प्राउड ऑफ मी, पीपल आर लाइकिंग मी, दैट्स मोर देन इनफ फॉर मी। सना, विशाल को जब थप्पड़ मारने वाला जी, सीन हुआ था, जी, आपने कृतिका के साथ और चंद्रिका के साथ बात कर रही थी और आपने ये कहा था कि आप उसे जानती जरूर हो, हाँ, लेकिन आप ये चीज से नहीं वाकिफ थी कि वो ऐसा भी कर सकता है। यस। तो क्या आपको नहीं लगा कि ये आपका दोस्त है, आप उसको अगर इतने साल से जानती हो तो एक बार स्टैंड ले लेना चाहिए था थप्पड़ मारने वाले सीन मैम, पर? मैंने एग्जैक्टली ये चीज़ किया। इसको स्टैंड लेना ही बोलते हैं। जब उन्होंने ये चीज़ मुझे बोली, मैंने उनको बोला यार मैं विशाल को, ये एग्जैक्टली मेरा जुमला था। बेशक एपिसोड जाके देख लीजिएगा, क्योंकि जब इंसान सच बोलता है तो उसको याद रखने की ज़रूरत नहीं कि उसने क्या बोला था। मैंने एग्जैक्टली ये बोला था कि यार मैं विशाल को 5 साल से जानती हूँ, हमको एक ही एजेंसी मैनेज करती है। मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा कि इसने किसी के ऊपर ऐसे कमेंट पास किया। मैं खुद भी शौक थी, लेकिन मुझे नहीं लगता ये ऐसा है। लेकिन मेरा मुंह ये बोल के चुप कराया गया, जो ठीक भी था। उन्होंने ये बोला कि यार जब लव वो वाकई में खुद मौजूद था, उसका फ्रेंड जिसके साथ वो 24 घंटे उठता बैठता है, जब वो खुद ये चीज़ का एतराफ़ कर रहा है, ये चीज़ कन्फेस कर रहा है कि हाँ कि विशाल ने इसको गलत वे में बोला, तो मैं किस मुंह से बोलती मैम, जब जो वाकई में वो खुद ही मौजूद थे। लव कटारिया, लव खुद बोल रहे कि लव चाहते तो बोल सकते थे कि उसने गलत वे में नहीं बोला, बट जब लव खुद कह रहे कि विशाल ने जो बोला गलत वे में, तो मैं किस मुंह से स्टैंड लूँ। तो भी मैंने बोला कि यार मैंने तो आज तक नहीं देखा उसका, ये मुझे नहीं लगता है कि ऐसा है। बट अगर वही मुझे चंद्रिका जी भी, कृतिका भी, लेकिन लव बोल रहा है, मैंने कहा अब लव बोल रहा है तो फिर अब पता नहीं क्या हुआ होगा। अभी आप आए हो बाहर या नहीं?
क्योंकि एंड तक तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा था कि आप दोनों में अच्छी चीजें बैठ ही नहीं रही थी, तो क्या कहना चाहोगे? सी, यही बात है कि लव के साथ कभी मैंने बैठने की कोशिश की कभी नहीं की, ना उन्होंने मेरे साथ बैठने की कोशिश की। मैं उनको जानती नहीं हूँ, वो मुझे जानते नहीं है। वो मुझे नॉमिनेट करते थे, लिहाजा मैं उनको नॉमिनेट करती थी। ओके, वो मुझे नॉमिनेट करते थे तो मैं उनको नॉमिनेट करती थी। तो लव के साथ मेरी कोई दुश्मनी एज सच नहीं थी, बट ये था कि हाँ, उनके साथ मेरा कोई इक्वेशन भी खास बैठा नहीं, क्योंकि हमने कोशिश भी नहीं की इक्वेशन बिठाने की। वेल, शिवानी के साथ ऐसा क्या हो गया कि एंड में निकलते वक्त में आपने उनसे कहा कि जो चाहिए था वो तो हो ही गया, तो क्या हो गया था आप दोनों के बीच में? जी, इसका मैं आपको बहुत तफसील से जवाब देना चाहूँगी। एक टास्क हुआ था, एलिमिनेशन टास्क, तो 13 मिनट मुकम्मल करने थे। इसी बीच जो दूसरे कंटेस्टेंट्स थे उनको हमें डिस्ट्रैक्ट करना था। टास्क था डिस्ट्रैक्ट करने का, अग्रीड, और डिस्ट्रैक्ट करते मुझे कोई मसला नहीं था। लेकिन अगर आप बहुत तवज्जो से वो एपिसोड देखोगे, और कई वो चीज़ें कट भी की गई जो शिवानी और अरमान जी ने मुझे बॉडी शेम, कुछ चीज़ें आई भी है बट कुछ चीज़ें आई भी नहीं है। तो वहाँ पर वो मेरे मुंह के पास आके डिस्ट्रैक्ट करना कोई मसला नहीं होता। वो मुझे बॉडी शेम अरमान जी कर रहे थे, शिवानी भी उनका साथ दे रही थी बॉडी शेम करने में। इनकी हील देखो, इनका चेहरा देखो, मेकअप लगा के थोप के घूमती रहती है, ऐसे सारे वो कमेंट्स पास कर रहे थे डेरोगेटरी मेरे हवाले से हाइट को लेके। एंड आई स्टिल से कि शिवानी दिल की अच्छी है, वो बड़बोली है, वो दिल की अच्छी। कई मर्तबे वो सोबत में होता है ना कि अरमान बोल रहा तो मैं भी बोलूँगी, वो सोबत में उसने वो किया। और मुझे बुरा इसी बात का भी लगा कि वो मेरी 4 या 5 दिन पहले अच्छी दोस्त बन गई थी, और मैंने उनको ब्रेसलेट एक दिया था डायमंड का, ये बोल के कि अब तो मेरी आला दोस्त है, बड़बोली है पर दिल की अच्छी। तो उसकी मेरी दोस्ती बैठ गई। तो मैं देख रही हूँ इतनी शिद्दत से मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रही है, मतलब इतना दिल से चाहती है कि मैं घर से बाहर हो जाऊँ, और डिस्ट्रैक्ट कर भी रही है, प्लस ऐसे कॉमेंट्स पास करिए बॉडी शेम वाले। शायद अनजाने में अरमान जी की सोबत में उसने किया, बट वो मुझे तकलीफ हुई क्योंकि अरमान मलिक मेरे दोस्त नहीं थे, शिवानी को मैं दोस्त मानने लगी थी। तो जिसको मैं दोस्त मानूं वो मेरे पे डेरोगेटरी कमेंट पास करो, पूरी शिद्दत से कोशिश करे कि सना घर से बाहर जाए। तो एज अ ह्यूमन नेचर लाजमी है कि मेरी शक्ल पर वो दिख कर आएगा। और मैं फेक इंसान नहीं हूँ कि मैं जानबूझ के जाके फेक हक करूँ, फेक स्माइल करूँ कि हाँ चलो मैं जा रही हूँ। नहीं, मैं हर्ट थी, मुझे बुरा लगा, मैंने दोस्त माना था तुमको और तुमने ये किया तो मैं हर्ट थी। और मैंने ये भी स्टेटमेंट पास किया, जैसे कि आपने बोला कि तुम्हारा तो पूरा हो गया ना जो मकसद था, क्योंकि तभी तो वो डिस्ट्रैक्ट इस तरीके से कर रही थी क्योंकि उसको पता था ये नॉमिनेशन नहीं, सीधा घर से बेघर होने वाला टास्क था। तो वह मुझे तकलीफ हुई कि दोस्त बन के तुमने मेरे साथ ये किया, तो अब तुम मेरे पास आ रही हो बाय बोलने के लिए, जब कोशिश तो तुमने पूरी की, वो भी ऐसे कमेंट्स पास करके। तो मेरा दिल टूटा था, और मैं फेक नहीं हूँ, मुझे मेरे जो दिल में वो मेरी शक्ल पे दिख जाता है। दिस इज हाउ सना सुल्तान इज। तो सना, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, आप बहुत अच्छा खेली, फिल्दी गेम नहीं खेली आपने, बहुत स्टैंडर्ड अपना मेंटेन रखा आपने, बट आखिरी में जो बॉडी शेम किया गया था, आपने उस चीज को बराबर जवाब नहीं दिया। कहीं ना कहीं आपके फैंस और ऑडियंस को यही है कि अगर आप अपने लिए प्रॉपर स्टैंड लेकर लड़ती तो शायद से एक अलग और सना देखने मिलती लोगों को। व्हाट यू हैव टू से अबाउट दैट? बट मैम मुझे लगता है कि मैंने पूरी तरीके से स्टैंड लिया। इनफैक्ट पूरे 1 महीने की जर्नी में अगर आप तवज्जो देकर देखेंगे, मैंने कभी भी इतना फायर वे में आंसर नहीं किया, बट वहाँ पर मैंने किया। मैंने उनको बोला कि आप किसी को बॉडी शेम नहीं कर सकते। अरमान जी को थुलथुला बोला गया था, तब सबसे पहले मैं उनके पास गई थी बोलने के लिए कि उन्होंने आपके साथ गलत किया। और उन्होंने एक चीज़ मुझे बोली थी कि पर्सनल में मैं कभी भी किसी को डेरोगेटरी या बॉडी शेम वाले रिमार्क्स पास नहीं करता। जैसे उन्होंने मुझे बॉडी शेम वाले रिमार्क पास किया, मैं गई, मैंने स्टैंड लिया, मैंने उनको विलन ऑफ द हाउस का थप्पा दिया, और मैंने उनको बोला कि आपने जो किया वो बहुत घटिया तरीन चीज़ की। मैं बोल कर आई हूँ, टैग देकर आई हूँ उनको हक से, विलन ऑफ द हाउस का। उसके बाद इनफैक्ट मुझे तो फ्रेंड्स ये बोल रहे हैं मेरे कि ये तेरा रूप हमने कभी नहीं देखा था, कि तू इतना कैसे फायर हो गया। ऐसे ऑफ कोर्स यू कांट बॉडी शेम अ गर्ल। एक लड़की की हाइट पे, वेट पे, कॉम्प्लेक्शन पे किसी को भी हक नहीं है कि कोई किसी के बारे में इस तरीके की घटिया तरीन बातें करे, क्योंकि उससे दिखाई देता है कि उनकी तरबियत क्या है। एंड वो मैंने जो स्टैंड भी लिया तो मेरे खुद के लिए नहीं लिया था, वो हर उस लड़की के लिए लिया था जिसको इनसिक्योर फील कराया जाता है उसकी कम हाइट या उसकी शक्ल को लेकर। लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर आप पहले से ही थोड़ी एरोगेंटली आपका रखती बिहेवियर रखती तो आज। For top serials on sets to personal interviews and fun segments with actors, subscribe to Telebytes right away.